वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। आज से हम चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ दी PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेई मेंस एंड एडवांस्ड। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस चैप्टर से। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शंस इस जो भी हम आज चैप्टर सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इसका पूरा PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है t.me/themathschannel और आप इसको दी मैथ्स चैनल से भी सर्च कर सकते हैं एंड यू कैन ज्वाइन दैट चैनल। मैं अपने इस पूरे क्वेश्चन का विद सॉल्यूशन PDF आपको अपने चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। एक काम करते हैं, सीक्वेंशियली नहीं स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन पिक करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। क्या कह रहा है फर्स्ट वन? इफ द फंक्शन f from reals to reals is defined by f of x equal to mod x into x minus sin x, then which of the statement is true? F is 1 1 but not on 2, f is on 2 but not 1 1, f is both 1 1 and on 2, f is neither 1 1 nor on 2। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हमारी है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, f of x equal to mod x into x minus sin x। अगर आप ध्यान से देखो तो f of माइनस एक्स क्या आ रहा है? f of माइनस एक्स है, mod x को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहां पर x में डालूंगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स इज अगेन, तो ये देखो ऐसे बन जाएगा। राइट, वेट, this would be minus of fx, right? Minus of fx। तो we can easily see that f of x is an odd function। तो अब हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ y एक्सिस के राइट साइड पे देखते हैं। जो y एक्सिस के राइट साइड पे होगा वही लेफ्ट साइड पे होगा, तो हम सिर्फ y एक्सिस के राइट साइड पे देखेंगे। तो अब मैं अपने फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 f of x is equal to x into x minus sin x, right? अब now we know one thing for sure, this thing is always greater than 0। Why? Because we know that x is always greater than sin x। This is also positive, so I can say that f of x is always positive, right? For all x greater than 0। now अब एक चीज ध्यान से देखो, x minus sin x, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या आता है? x minus sin x का डेरिवेटिव होगा, let me assume it like this, hx into g of x, right? ये g of x है x minus sin x और hx है x, तो h dash x 1 है, g dash x क्या है? 1 minus cos x। this is always positive, this is positive, so I can say that since f of x is the product, f of x product of two increasing functions, I can say f of x is an increasing function, right? also यहां से मुझे एक चीज और दिख रही है ना, x माइनस साइन एक्स हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, x भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट? सो आई कैन से दैट लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी f of x क्या है? ये इंफिनिटी है, राइट? तो अब मुझे एक बात पता है कि y एक्सिस के राइट साइड पे, मतलब कि फॉर पॉजिटिव x जो मेरा fx है वो एक पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट? सिमिलरली अब क्योंकि एक ऑड फंक्शन है तो y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे, दैट इज फॉर नेगेटिव x, इट वुड बी फॉर ऑल x वुड बी लेस देन 0, f of x will be an increasing function, right? now notice one thing, x minus sin x for x less than 0, ये क्या होगा? हमेशा एक नेगेटिव नंबर होगा, राइट?
एक नेगेटिव नंबर है और x भी एक नेगेटिव नंबर है, बट मॉड x क्योंकि हमारा पे मॉड x था तो वो पॉजिटिव हो गया, तो मतलब f ऑफ x इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट। और साथ में इंक्रीजिंग फंक्शन है इसीलिए, और ऑड भी है, तो मैं ऑड फंक्शन का बिहेवियर ध्यान में रखते हुए ये भी बोल सकता हूं माइनस इंफिनिटी। तो अब इस पूरे एनालिसिस से मुझे क्या समझ में आया, इस पूरे एनालिसिस से मुझे समझ में आया दैट f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन and f of x is from and range of f of x is all real। इसका मतलब f of x is 1 1 and on 2, राइट। तो ये क्लियर हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसमें से, f is both 1 1 and on 2। नाउ सेकेंड वाला ही कर लेते हैं, सेकेंड वाला इजी है थोड़ा सा। f of x 2020 का ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें कीन ऑब्जर्वेशन क्या था, कीन ऑब्जर्वेशन ये है, कैलकुलेट करो f ऑफ 1 माइनस एक्स। तो देखो क्या आता है, दिस वुड बी now let's add the two। अब देखो इसमें से एक काम करो, इस पूरे फंक्शन में से, इसमें से क्या कॉमन लो, 2 कॉमन ले लो अब यहाँ पे। तो क्या बच जाएगा, 2 प्लस 4 की पावर x, यानी कि यही, तो ये आएगा 2 इंटू, राइट, प्लस, राइट। सो दिस इज सेम एज द डिनोमिनेटर, तो क्या आ गया, तो 1 आ गया। बस क्वेश्चन यहीं पे खत्म है। अब देखो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सिग्मा f ऑफ r बाय 40 वेर r इज फ्रॉम 1 to 39। तो क्या बनेगा, दिस सम को अगर मैं एक्सपैंड करूं तो बनता है 1 बाय 40 प्लस f ऑफ 2 बाय 40 प्लस f ऑफ 3 बाय 40 एंड सो ऑन टिल f ऑफ 39 बाय 40। अगर आप ध्यान से देखो, अगर 1 बाय 40 को मैं x बोलता हूं तो क्या 39 f ऑफ 39 बाय 40 f ऑफ 1 माइनस एक्स नहीं होगा, तो मतलब इसका और इसका सम 1 होगा। ऐसे ही सब कुछ पेयर बनते जाएंगे, तो कितने पेयर्स बनेंगे टोटल, हमारे यहां पे टोटल पेयर्स बनेंगे f ऑफ 1 बाय 40 विथ f ऑफ 39 बाय 40, 2 बाय 40 विथ 38 बाय 40, ऐसे करते करते टोटल 19 पेयर्स बनेंगे, राइट। तो सम वुड बी 19 इंटू 1 प्लस f ऑफ 20 बाय 40 विच इज हाफ, राइट। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमसे क्वेश्चन में पूछा था सिग्मा f ऑफ r बाय 40 माइनस f ऑफ हाफ, दिस इज इक्वल टू 19 प्लस f ऑफ हाफ माइनस f ऑफ हाफ। ये कट गया, तो आंसर कितना आया इसका, 19। तो फाइनल आंसर इज 19। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, राइट। नाउ अब एक काम करते हैं, 12th नंबर करते हैं, विच इज फ्रॉम 2021 ओनली। लेट मी इंक्रीज दिस अ बिट। 3x square minus 4 times of mod of x square minus 1 plus x minus 1, okay।
देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बेस्ट वे क्या है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैंडल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वुड बी ग्राफिकल, इट वुड बी 3x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x² माइनस 1, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाना आसान है, राइट। आइए बनाते हैं ग्राफ। यहां बना रहा हूं मैं। देखो x² माइनस 1 का ग्राफ कैसा होता है, x² माइनस 1 का ग्राफ होता है ऐसा, राइट, दिस इज -1। अब इसका क्योंकि मैं मॉड ले लेता हूं तो इसका मॉड कैसे बनेगा, ये ऐसे आएगा, राइट। सो दिस वुड बी दी फाइनल ग्राफ। अब डार्कन कर देता हूं इसको मैं, बस इसको इतना पार्ट रब कर देता हूं, राइट। तो ग्राफ कैसा बनेगा अब ये वाला ग्राफ बनेगा ऐसा, राइट। किसका ग्राफ है ये ग्राफ है मॉड ऑफ x² माइनस 1 का। बट मुझे किसका बनाना है, 4 इंटू मॉड ऑफ x² माइनस 1, मतलब यही सेम ग्राफ रहेगा, बस ऊपर थोड़ी सी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये पॉइंट हो जाएगा 4, राइट। रुको, तो अब ये वाला ग्राफ मेरा फाइनल हो गया किसका, 4 ऑफ मॉड x² माइनस 1। अब किसका ग्राफ बनाना है, अब मुझे ग्राफ बनाना है 3x² प्लस x माइनस 1 का। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स के, दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of f of x equal to g of x is total number of points of intersection of y equal to fx and y equal to g of x। क्लियर। और चलो ग्राफ बनाते हैं 3x² प्लस x माइनस 1 का। सबसे पहले तो इसका d चेक करो कितना आएगा, इसका d आएगा 1 प्लस 13, राइट। यानी कि d पॉजिटिव है, मतलब दो रियल रूट्स होंगे इस ग्राफ के, 0 पे वैल्यू -1 होगी, यानी यहां पर कुछ ये इंटरसेक्ट करेगा ये ग्राफ। ये वाले पॉइंट्स कौन से हैं, -1 और 1, इसको मैं बोल रहा हूं g ऑफ x। तो g ऑफ 1 निकालो एक बार, 1 प्लस 1 3, एंड g ऑफ -1 कितना आएगा 1, यानी कि दोनों पॉजिटिव है, ओके। एक बार इसकी मिनिमम वैल्यू और निकाल लेते हैं, विच इज -d/4 है इक्वल टू -13/12, -1 पॉइंट समथिंग होगी, यानी कि यहाँ पे कहीं होगी, और कौन से पॉइंट पर आएगी, -b/2 है विच इज इक्वल टू -1/6, ये यहाँ पर आएगी वैल्यू वो, ओके। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, बस इनफ, दिस इज द इनफ इंफॉर्मेशन दैट वी नीड। देखो g ऑफ -1 इज 1,
तो यहाँ पे कहीं आएगा, ऐसे कुछ जाएगा, ऐसे, g of 1 is 3, राइट। अब यहां पे इंटरसेक्ट करेगा, ये इसको एक यहां पर इंटरसेक्ट करेगा या नहीं। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? बताइए कैसे पता चलेगा? चेक दी स्लोप, जी डैश एक्स निकालो, कितना आता है? जी डैश एक्स आ रहा है 6x+1, और ये वाला ग्राफ कौन सा होगा? ये वाला ग्राफ कौन सा है? दिस इज नथिंग बट x² - 1 का ग्राफ है ये वाला। और अगर मैं f ऑफ x बोलता हूं x² - 1, तो f डैश x क्या होगा? 2x। नाउ फॉर पॉजिटिव x, 6x+1 इज ग्रेटर देन 2x, राइट? So this will continue to rise like this, and this will continue to rise like this. So total number of solutions of this would be 3. Clear? Let's move ahead with another question. Let's see which one to choose now. Okay. Let's do a 10th. Let's do the 10th one. This is also an interesting question. I will show you something new. क्या कह रहा है क्वेश्चन? E1 is x belongs to R, x is not equal to 1 and x upon x-1 is greater than 0. Okay. And E2 is x belongs to E1 such that sine inverse of log of x upon x-1 is a real number. Okay. सबसे पहले E1 कैलकुलेट करते हैं। E1 10th, E1 क्या कहते हैं? x अपॉन x-1 इज पॉजिटिव। तो इसकी रेंज कैसे निकालेंगे हम? कैसे पता चलेगा? अगेन ग्राफिकल मेथड। कैसे बनाते हैं हम इसका ग्राफ? +1 -1 करो तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन x-1। am I sure ये सही करा है? Oh, it would be a plus. It would be a plus. This becomes y - 1 into x plus 1 equal to 1, which is a rectangular hyperbola. Let's draw this. इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का सेंटर क्या होगा? इसका सेंटर होगा -1, 1, यानी कि यहां पर कहीं आएगा, ये ऐसा कुछ बनेगा, राइट? इस पे x की वैल्यू 0 पे ओरिजिन से पास करेगा ये, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। देखो, गलत बनाया है मैंने, गलत बनाया। रुको रुको रुको, oh, again a blunder, sorry, my bad. This would be x -1 equal to 1. तो जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। देखो, 1, 1 सेंटर होगा, यहां से ऐसे आएगा,
और ये ओरिजिन से पास करेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, और ये ऐसे। अब आपको पॉजिटिव कहाँ पे दिख रहा है? ये इतने पोर्शन में पॉजिटिव दिख रहा है, राइट? तो यहां से मुझे E1 पता चल गया। E1 इज x बिलोंग्स टू -∞ टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि 0 से 1 के बीच में ग्राफ नेगेटिव है, राइट? अब E2 क्या है? ये E2 भी देखते हैं अब। E2 is x belongs to even sine inverse of log of x upon x minus 1. Okay. सबसे पहले x अपॉन x माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? विच इज फॉर दिस रेंज ओनली, दैट इज इवन में, तो ये तो मुझे पता है कि ठीक है। अब उसके बाद log ऑफ x अपॉन x माइनस 1 शुड बी फ्रॉम -1 to 1 फॉर साइन इनवर्स की रे। अगर साइन इनवर्स लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 को डिफाइन होना है, तो लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 को -1 से 1 के बीच में होना पड़ेगा। इसका मतलब x अपॉन एक्स माइनस 1 को 1/e से लेके e के बीच में होना पड़ेगा, राइट? इसका क्या मतलब निकलता है? फिर से +-1 वाली सब्सटीट्यूशन कर रहा हूं, तो 1 प्लस राइट। दिस इज अ नेगेटिव नंबर, okay. Now see this carefully. 1 upon e minus 1 is less than 0, right? This means that x belongs to -∞ to just a moment, अगर मैं ये करता हूँ e अपॉन 1 माइनस e माइनस 1 प्लस 1, तो 1 अपॉन 1 माइनस e यूनियन, राइट? नाउ 1 अपॉन सी, ग्राफ बना के देख लेते हैं ये चीज तो हम एक बार। y अपॉन 1, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ ऐसा होता है अगर वो इन दो से इन दो के नंबर के बीच में है, तो x कहाँ से कहाँ तक है? x इस नंबर से लेके, इस अल्फा से लेके 0 तक है, जस्ट अ मिनट, कुछ लग रहा है गलती कर रहा हूँ, गलती हो कर रही है लेकिन राइट। 1 अपॉन e माइनस 1 प्लस 1,
नाउ दिस वुड बी माई E2, राइट? E2 आ गया। अब चलते हैं फर्दर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है मुझसे। E1 से R पे एक फंक्शन डिफाइन किया गया f log ऑफ x अपॉन x माइनस वन। ठीक है, तो अब मुझसे पूछा गया है एफ एक्स की रेंज कितनी होगी। डोमेन और रेंज, डोमेन तो बताई दी मैंने, अब बतानी है रेंज। लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन की रेंज। मुझे पता है कि x अपॉन एक्स माइनस एक्स वन माइनस इंफिनिटी से जीरो। अब एक चीज अच्छा देखो, अब आप एफ एक्स क्या है, लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, राइट? ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। एक्स अपॉन एक्स माइनस वन लाई करता है जीरो से इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग वन। तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स, इसकी रेंज होगी एफ ऑफ एक्स की, वो कितनी होगी, वुड बी इक्वल टू ऑल रियल्स माइनस जीरो, ऑल रियल माइनस जीरो। क्लियर? या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन जीरो से इंफिनिटी। करेक्ट? क्लियर हुआ ये? चलिए अब आगे चलते हैं। एक गड़बड़ और हुई है छोटी सी, यहां पर इससे छोटा है, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये यानी कि ई अपॉन ई माइनस वन से इंफिनिटी, राइट? ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो एफ एक्स की तो डोमेन भी पता चल गई। डोमेन क्या है, एफ एक्स की डोमेन है ई वन। ई वन इज नथिंग बट माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन वन टू इंफिनिटी, राइट? और रेंज क्या है एफ एक्स की, माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन जीरो से इंफिनिटी। अब जी एक्स देखते हैं। जी एक्स की तो डोमेन तो बताई दी मैंने, क्या है, माइनस इंफिनिटी से वन अपॉन वन माइनस ई यूनियन ई अपॉन ई माइनस वन से इंफिनिटी। अब देखते हैं इसकी रेंज कितनी होगी, इसकी रेंज देखते हैं अब हम। देखो अब मुझे पता है कि जी ऑफ एक्स क्या है, राइट? लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। अब लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन कहां से कहां तक लाई करता है, तो मैंने अभी कैलकुलेट करा है, माइनस इंफिनिटी से जीरो और जीरो से इंफिनिटी। तो अब बट ये होना कहां से कहां तक चाहिए, ये होना चाहिए माइनस वन से वन, राइट? माइनस वन से वन होना चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो साइन इनवर्स एक्स है, दिस फंक्शन इज फ्रॉम माइनस वन से जीरो यूनियन जीरो से वन। इसको ऐसे ले सकते हैं। क्लियर है ये बात? एक मिनट रुको, लगता है फिर कुछ गलती कर दी।
तो क्लियरली दिख रहा है तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जो gx की रेंज होगी वो क्या होगी, gx की रेंज होगी -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। क्लियर हुआ? -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। तो यही क्वेश्चन था जो कि कहाँ किस में आया था, ये मैंने आपसे सब्जेक्टिव बना के पूछा बट एक्चुअल में ये मैच द फॉलोइंग में आया था। ये जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा एनालिटिकल था बस, और कुछ नहीं। लेट्स मूव अहेड। अब कौन सा क्वेश्चन उठाएं? अब करते हैं 11th करते हैं। चलो 11th इज एन इंटरेस्टिंग वन। क्या बोल रहा है 11th बोल रहा है दो सेट्स हैं, इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 7 एलिमेंट्स हैं। दिस इज x, दिस इज y। अब हम सबको पता है x से y में नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने होंगे, सॉरी 7। कैसे? जो फर्स्ट एलिमेंट होगा x का उसके पास कितनी चॉइसेस हैं, 7। उसके बाद सेकंड एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस हैं, 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3। क्लियर हुआ? इसको एक काम करता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं 7c5 into 5 फैक्टोरियल। इसको मैंने बोल दिया अल्फा, क्वेश्चन में इसको बोला अल्फा। अब फिर दूसरा पार्ट क्या है, y से x में कितने ऑन टू फंक्शंस बनेंगे, कितने ऑन टू फंक्शंस बनेंगे y से x में। दिस वुड बी सेम एज नंबर ऑफ वेज of distributing 7 balls in 5 distinct boxes such that no box is empty। ठीक है, तो कितने तरीके हो सकते हैं 7 बॉल्स को 5 बॉक्सेस में डालने के। पहले सब में 1 1 1 डाल दिया, कितने बचे, 2 बॉल बच गई। ठीक है ना, तो या तो ऐसे कर दो कि एक में 3 डाल दो, बाकी सब में 1 1, या फिर 2 में 2 2, बाकी 3 में 1 1। अब इसके अलावा तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, राइट। कितने वेज हो गए ये वेज आएंगे देखो 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल की पावर 4, तो वो लिख ले रहा हूं, तो यहां पे इंटू 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल into 3 factorial। Now this whole multiply by 5 factorial, right। आइए चलिए, अब this is equal to बीटा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया मुझसे, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो देखो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कॉमन लेके कट जाएगा दोनों अल्फा और बीटा से, तो मेरे पास फाइनली बचेगा क्या, बीटा इज, इसको कैलकुलेट करो 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कितना आता है, 7 इंटू 6 इंटू 5 विच इज 35, प्लस अब मैं बीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ बस,
2 फैक्टोरियल 4 2 ज़ा 8, ओके 8 3 फैक्टोरियल 7 इंटू 5 इंटू 24 35 इंटू 3 विच इज 35 इंटू 3 इज 105 माइनस माइनस कितना आएगा 75 75 इज 21, तो कितना हुआ ये आंसर? ये आंसर आएगा कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है? फोर्टीन प्लस 105 विच इज 119, तो आंसर वुड बी 119। कैलकुलेशन चेक कर लो बस एक बार ये वाली, बाकी तो सब सही है। सेवन फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 ये कट गया, बचा 5 फैक्टोरियल 120 120 बाई 8 15, नहीं सही है, आंसर इज 190, करेक्ट। सो दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन फिर पूछे जाने के चांसेस हैं, तो हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऑन टू फंक्शंस कैसे निकलते हैं और वन वन फंक्शंस कैसे निकलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हमने 11th कर लिया है, हमने 12th कर लिया है, हमने 10th कर लिया है, अब चलो 9th ही करते हैं, या 9th से पहले 8th करते हैं। 8 इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स का होल का क्यूब। सबसे पहले पूछा उसने ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा देखो, लॉग ऑफ सीकेंट ऑफ माइनस एक्स सीकेंट एक्स होता है, तो ये तो सीकेंट एक्स आ गया माइनस टैन एक्स। अब देखो इसको एक काम करो, ऊपर नीचे ना सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा, ऊपर तो बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय तो ये तो ऊपर न्यूमरेटर तो 1 हो गया, सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स की पावर -1, तो ये बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ नाउ दिस इज माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो ठीक हो गया मेरा, कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। अब देखना है 1 1 है, अच्छा डी गलत हो गया, ए से हो गया, 1 1 है और ऑन टू है, इनमें से देखना है कि 1 1 और ऑन टू है या नहीं। कहां से कहां तक डिफाइंड है, -π/2 से π/2 से आर, ओके, और ठीक है। 1 1 और मैनी 1 चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, देखो क्या आता है। अच्छा एक चीज और दिख रही है मुझे इससे पहले, चलो ठीक है अभी करते हैं, पहले एफ डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं एक बार, क्या आएगा 3 लॉग ऑफ सीकेंट, लॉग स्क्वायर कर देता हूं इसको मैं, डिवाइडेड बाय सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स मल्टीप्लाई बाय सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टैन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, राइट। अब एक बात नोटिस करो, एक काम करते हैं, सीकेंट एक्स भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा 3 सीकेंट एक्स, अब टैन एक्स प्लस सेकेंट एक्स ये कैंसिल हो जाएगा यहां से,
तो हमारे पास बचा 3 सीकेंट एक्स इंटू लॉग स्क्वायर ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स। अब देखो ये तो लॉग का स्क्वायर है तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में सीकेंट एक्स भी पॉजिटिव होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दैट एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज 1 1। ये भी प्रूव हो गया। अब देखते हैं ऑन टू है या नहीं है। अब एक चीज नोटिस करो आप कि जब एफ की सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, राइट। तो एक काम करते हैं, लिमिट चेक कर लेते हैं इसकी। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स पाई बाय टू माइनस एफ ऑफ एक्स कितनी आ रही है, देखो चेक करो। जब एक्स माइनस पाई बाय टू की तरफ रेस अप्रोच करेगा तो टैन ऑफ एक्स किसकी तरफ रेस करेगा, अप्रोच करेगा, माइनस इंफिनिटी। और सीकेंट एक्स 0, तो ओवरऑल लॉग ऑफ माइनस इंफिनिटी तो डिफाइंड ही नहीं है। ओके एक मिनट ओके जब x पाई बाय टू को अप्रोच करेगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, माइनस पाई बाय टू, नॉट पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू को देखते हैं राइट हैंड साइड से, तो ये क्या आएगा, ये माइनस इंफिनिटी आ रहा है। सिमिलरली लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स पाई बाय टू माइनस, ये प्लस इंफिनिटी आ रहा है। इसका मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू भी हो गया, तो ऑन टू भी है और इवन भी है, तीनों ऑप्शन सही हो गए। अब चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एफ फ्रॉम 0 to 1 to r be defined by f of x is b minus x upon 1 minus bx। एक बार ना इसका इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं, चलो देखो क्या आता है, क्योंकि सारी बात वो इन्वर्स पे कर रहा है। राइट, तो अब देखो एफ इनवर्स एक्स क्या आ गया यहां से, एक्स माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी एक्स, राइट। अब लेकिन एक चीज नोटिस करो, यहां पे x जो है वो कैन नेवर बी इक्वल टू -1/b। अब देखो, अब ऊपर जाओ एक बार, क्वेश्चन पे जाओ अपने नाइन्थ क्वेश्चन पे। अब इसकी जो इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, दैट द रेंज ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन शुड बी द डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन। बट यहां पे आप एक चीज नोटिस करो, जो r है, क्या जो इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट हुआ है उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि x -1/b हो ही नहीं सकता, इसलिए यहां पे f इनवर्स x डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये थोड़ा सा ट्रिकी था,
तो जब इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, एफ इज़ नॉट इन्वर्टिबल ऑन 0 से 1, तो बाकी ऑप्शंस की तो बात ही नहीं है कोई। ठीक है ना। अब देखते हैं कौन से बचे हमारे। अब कौन सा करें? हमने 2 भी कर लिया है, हमने 1 भी कर लिया है। फोर्थ करते हैं। फोर्थ फंक्शन चैप्टर से सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, बट इसको ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत आसान है और आईआईटी ने पहले किया भी है ऐसा, तो इसी को लेते हैं। चलो अब एफ ऑफ एक्स माइनस वाई क्या कह रहे हैं? मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई होल क्यूब फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर। हमें करना क्या है इसमें? प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन। एक काम करो, दोनों साइड मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई से डिवाइड कर दो। राइट अब दोनों साइड लिमिट, अब क्योंकि मॉड एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इसलिए मैं लिमिट को अंदर लेके जा सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगा? लिमिट क्या लूं? लिमिट एज एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स वाई। राइट अब अगर आप ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड में तो ये तो एफ डैश एक्स ही तो लिखा हुआ है। तो मॉड ऑफ एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू, राइट हैंड साइड में लिमिट 0 हो गई। अब मॉड ऑफ सम नंबर इज लेस देन इक्वल टू 0, मॉड कैन नेवर बी नेगेटिव। इसका मतलब f dash x is equal to 0, and this proves that f of x is a constant function। हो गया प्रूफ? देखो कितना सिंपल था, बट आईआईटी ने इस आइडिया को मल्टीपल टाइम्स यूज किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। कौन सा है? 5 स्टैंडर्ड क्वेश्चन। लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम रहती है। तो आज के बाद नहीं होनी चाहिए ऐसी प्रॉब्लम, समझ आ जाएगा हम कैसे करते हैं। राइट अब देखो एक चीज, इसको एक काम करो, राइट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर में एक्स में क्वाड्रेटिक बना लो। क्लियर? अब इस इक्वेशन के, क्योंकि y एक रियल नंबर है, इस इक्वेशन के रूट्स भी रियल होने चाहिए, मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है। तो इसका मतलब y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y माइनस 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा? y माइनस 1 माइनस 4y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट ये आएगा y माइनस 1 इंटू माइनस 3y प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहां से क्या आएगा? यहां से काम करो, मैं माइनस कॉमन लेके इसको ऐसे बना रहा हूं। तो यहां से वेवी कर्व मेथड से 1 7/3 प्लस माइनस प्लस, दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू 1 से 7/3। क्लियर हुआ? तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 1 to 7/3।
बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको देख सकते हो कि कैसे करते हैं हम इसको। इसका एक मेथड और है, क्या मेथड है? ऑल्टरनेट वे। बट जो ऑल्टरनेट वे बता रहा हूं ये सब में काम नहीं आएगा, इसलिए ऊपर वाला तरीका आना जरूरी है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, हर क्वेश्चन में काम आएगा। y को मैं ऐसे लिख दूं, तो 1+1 राइट। अब इस फंक्शन को नोट करो, इसको अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 राइट। तो मुझे ये पता है कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। अब ये फंक्शन 0 से 4/3, दोनों साइड 1 ऐड कर दो, तो y इज फ्रॉम 1 से 7/3। क्लियर हुआ? ये दो मेथड से हमने क्वेश्चन देखा, हमने दो मेथड देखे, हमने फिफ्थ क्वेश्चन के। ये भी हो गया। कौन से बचे हैं? सिर्फ 6 और 7 और एक थर्ड भी तो बचे हैं क्वेश्चन। चलिए आइए करते हैं, पहले 6 करते हैं। डोमेन ऑफ, ये तो आसान क्वेश्चन है, 6 तो बहुत आसान क्वेश्चन है। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, देखो साइन इनवर्स 2x प्लस π/6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब साइन इनवर्स 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -π/6। अब देखो साइन इनवर्स x का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो कैसा आता है? देखो साइन इनवर्स x का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, राइट। अब इसमें यहां पे कहीं -π/6 है, इसको इससे बड़ा होना है, राइट। मतलब कि ये सारी वैल्यूज, अब ये वाला पॉइंट कहां पे आता है? ये पॉइंट आता है -½ पे, तो मतलब कि जो 2x है दैट शुड बी फ्रॉम -½ से 1, करेक्ट, -½ से 1। तो इसका मतलब x की रेंज क्या होगी? x की रेंज क्या होगी? x की रेंज हो जाएगी -1/4 से हाफ। क्लियर है? -1/4 से हाफ। आगे चलें। ये भी एक ऑब्जेक्टिव था जिसको मैंने आपसे सब्जेक्टिव बना के पूछा है। -4 से हाफ इसकी रेंज होगी, सॉरी डोमेन होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 तो आसान क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन नंबर 7 आसान है। बस इसके बाद फिर एक और बचेगा, थर्ड क्वेश्चन अच्छा है, वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 0 रैशनल x इरेशनल। f क्या है? 0 when x is irrational and x when x is rational, और g इसका ऑपोजिट है, x when x is irrational and 0 when x is rational।
अब देखो एफ माइनस जी बनाओ एक बार। क्या हो रहा है ये? एफ माइनस जी क्या बनेगा देखो, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज इर्रेशनल, ठीक है, और एक्स व्हेन एक्स इज रैशनल। सो क्या आप एक चीज देख पा रहे हो कि एफ माइनस जी एक्स, every x has a unique value, f minus g is 1 1। सेकेंड थिंग, हर रैशनल और इरेशनल वैल्यू को अटेन कर रहे हैं, इसका मतलब f minus g is also on to। तो आंसर क्या हो गया, f minus g is on to। तो आंसर इज 1 1 एंड on to। लास्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, साइन ऑफ, अच्छा एफ ऑफ एक्स इज साइन ऑफ पाई बाय 6 साइन ऑफ, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर एक बार ऑप्शन चेक करके फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए क्या कह रहे हैं सिक्स वाला, सिक्स वाला हमें कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज साइन ऑफ पाई बाय 6 साइन ऑफ पाई बाय 2 साइन एक्स। g of x is pi by 2 sin x। अब f की रेंज बतानी है, f ऑफ g की बतानी है, लिमिट एफ एक्स बाई जी एक्स बताने हैं, ठीक है। तो f ऑफ g g ऑफ f कैलकुलेट करना है, उससे पहले रेंज ऑफ f देखते हैं हम, और लिमिट कहां पर है, 0 पे, ठीक है। तो f की रेंज कैसे बताओगे अब आप, देखो सिंपल है, साइन एक्स वेरी करता है फ्रॉम -1 to 1, तो पाई बाय 2 साइन एक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा, -पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो साइन ऑफ पाई बाय 2 से साइन एक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा, अब ये बताओ। देखो साइन एक्स का ग्राफ देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे तो ग्राफ देखो तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा जीरो हिल गया, उसको ऐसे कंसिडर कर लेना यार, ठीक है। अब देखो पाई बाय 2 कहां पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे पाई बाय 2 कहां लाई करता है, 1 से थोड़ा सा बड़ा है, पाई से छोटा है, यानी कि यहां पर कहीं होगा। रुको रुको, ठीक है, ये हो गया -पाई बाय 2, सॉरी, ये हो गया -पाई बाय 2, और ये हो गया ये +पाई बाय 2, ये -पाई बाय 2, -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के लिए साइन कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, -1 से 1, ठीक है। तो पाई बाय 6 साइन ऑफ पाई बाय 2 साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा,
-π/6 से π/6, और जब x -π/6 से π/6 वेरी कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कहीं होगा, तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, तो इसका साइन कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, -½ से ½ तो यानी कि डायरेक्ट f(x) लिख देता हूँ मैं इसको, f(x) वुड वेरी फ्रॉम -½ से ½ तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, राइट। अब f(g) देखो, f(g) में x की जगह मैं क्या डाल दूंगा, gx, अगर x की जगह मैं साइन की जगह यहाँ पे क्या डालूंगा, एक और बार π/2 sin x डाल दूंगा, राइट। तो अब क्या बनेगा, देखो f(gx) मेरा क्या बन जाएगा, f(gx) बन जाएगा sin of π/6 sin of π/2 sin of π/2 sin x, राइट। अब इसको फिर से वो डायरेक्ट लिखता हूं, चलो थोड़ा सा, ठीक है। तो साइन ऑफ π/2 sin x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, -1 से 1, राइट। अगेन सेम चीज, ये वाला अंदर वाला आर्ग्यूमेंट नहीं लिख रहा हूं बार बार मैं, -1 से 1, π/6 से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो f(g) कहाँ से कहाँ तक आएगा, अब -½ से ½ तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन सी, विच इज लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0 f(x) अपॉन g(x). देखो 0/0 है तो मुझे दिख ही रहा है, तो क्या करेंगे, साइन ऑफ, क्या बोल रहे हैं, f(x) अपॉन π/2 sin x, राइट। लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0, इसको तो बाहर ले आता हूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा, 2/π लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0। एक काम करो, ऐसे मत करो, इसको बाहर मत लाओ, एलोपिटल लगाना चाहिए क्या, एक काम करते हैं, जैसे x 0 को अप्रोच करेगा, ये वाली पूरी चीज 0 को अप्रोच कर जाएगी, तो यही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं एक बार के लिए, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ये तो पूरी चीज 1 बन जाएगी, तो सिर्फ यही चीज बच जाएगी अब, राइट। तो अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, π/6 बाई π/2 sin x साइन ऑफ π/2 sin x, राइट। अब मैं इसको बाहर ले जाता हूं एक बार के लिए, 1/3 लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0
अब एक काम करो, फिर से जब x 0 को अप्रोच करेगा तो पाई बाय 2 साइन एक्स 0 को अप्रोच करेगा, इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो फिर से। तो बन जाएगा यही बच जाएगा। नीचे आ गया साइन एक्स, और ये तो लिमिट 1/2 होगी, तो इसका मतलब ये लिमिट आ गई पाई बाय 6, राइट। तो लिमिट क्या आ गई, पाई बाय 6 आ गई। देखो ऑप्शन में क्या गिवन है, यहाँ तो लेकिन पाई बाय 2 गिवन है, दिस वुड बी पाई बाय 6, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अच्छा बी सही है मेरा, बी सही है। अब बचा लास्ट ऑप्शन विच इज सच दैट जी ऑफ एफ इज इक्वल टू 1। अब रख के देखते हैं कि जी ऑफ एफ 1 आएगा या नहीं। एक बार वैसे मैं अपना थर्ड ऑप्शन और दोबारा एक बार चेक कर लेता हूँ कि सही तो करा है, कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है उसमें, राइट। एक बार चेक कर लो, आप भी कैलकुलेशन चेक कर लो साथ साथ, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो ये लिमिट तो पाई बाय 6 ही आएगी, ये सही है, लिमिट पाई बाय 6 ही आ रही है ये वाली। अब देखते हैं जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करते हैं एक बार। पाई बाय 2 साइन ऑफ एक्स की जगह एफ एक्स रख दूंगा मैं, इसको एफ एक्स को भी एज इट इज रखता हूं मैं, ठीक है। साइन ऑफ एफ एक्स। अब एक चीज यहाँ पे अब आपको नोटिस करने वाली क्या है, जो एफ ऑफ एक्स है ये हमने अभी ऊपर देखा कि माइनस हाफ से हाफ है यार ये, ठीक है। एक बार साइन का ग्राफ फिर से ऊपर देखते हैं हम, एफ एक्स अगर माइनस हाफ से हाफ है तो साइन ऑफ एफ एक्स कहां से कहां तक होगा, साइन ऑफ एफ एक्स होगा, देखो माइनस हाफ से हाफ कहां पे लाई करेगा, माइनस हाफ कहां लाई करेगा, माइनस हाफ होगा -0.5 और 0.5, और पाई बाय 6 कितना होता है, पाई बाय 6 होता है 3/3.4, कैलकुलेट ही कर लेते हैं एक बार। थ्री वन ज़ा 3/4, पाई बाय 6 से थोड़ा सा बड़ा है, तो यानी कि यहाँ कहीं आएगा, यहाँ और यहाँ पर, यहाँ, तो यानी कि माइनस हाफ से थोड़ा सा बड़ा और हाफ से भी थोड़ा सा बड़ा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, माइनस हाफ से थोड़ा सा छोटा। एच कोई भी छोटा सा नंबर है एक, ठीक है। अब माइनस पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको मैं, पाई बाय 2 से, सॉरी, बट बहुत छोटा नंबर है एच। देखो क्या बनेगा ये, -π/4 माइनस πh/2, अब एक चीज समझो यहाँ पे, जो एच ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो ही है ये,
तो पाई बाय 4 से थोड़ा सा ही बड़ा होगा ये जी ऑफ एफ एक्स, राइट, थोड़ा सा ही बड़ा होगा पाई बाय 4 से, और थोड़ा सा ही इससे छोटा भी होगा। बट अपर रेंज देखो यहाँ पे, इसकी अपर रेंज मुझे एक चीज दिख रही है कि जी ऑफ एफ एक्स हमेशा पाई बाय 4 प्लस पाई एच बाय 2 से छोटा है। अब एच बहुत छोटा नंबर है, एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो इसका मतलब कोई भी ऐसा एक्स नहीं हो सकता कि सच दैट जी ऑफ एफ एक्स कैन नेवर बी 1, राइट। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए अब इसमें? हमारे ऑप्शन इसमें सही हो गए, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट ए और बी सही है, बस सी और डी गलत है। अगर ये पाई बाय 2 की जगह पाई बाय 6 लिखा होता तो सी भी सही हो जाता, करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नॉट 6। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। मैंने सारे वो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं जो कि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार मैं अगर रिविजिट करूं सब कुछ, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ऑड इवन फंक्शंस प्लस वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। सेकंड क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन जो हमने लिया, 12th क्वेश्चन जो था, जो हमने थर्ड पॉइंट पे सॉल्व किया, कि हम कैसे ग्राफिकली हम सॉल्यूशंस कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताते हैं, देन डोमेन, रेंज, इनवर्स फंक्शंस, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, उसके अलावा रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा हमने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन देखी, रेंज देखी, फिर लिमिट का भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा है, जहाँ पे हमने एक स्टैंडर्ड लिमिट यूज़ की है, कौन सी, कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। हमने एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया है यहाँ पे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं। नहीं आए तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच द सोल्यूशन अगैन। फिर भी नहीं आते हैं तो प्लीज़ डू comment in the comment section. I'll try to explain that again. And I'm just repeating this that I'll be putting this PDF into my Telegram channel. Please go and subscribe that channel as well if you have not already done that. And as usual, please like, subscribe and share this channel as much as you can. Thank you. All the best.